लांस की जिंदगी की पहली सैर एक प्लेन क्रैश से शुरू होती है। प्लेन जमीन से इतनी जोर से टकराया कि अंदर बैठे किसी भी यात्री की जान नहीं बची। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इस हादसे में कितने लोग मरेंगे और हादसा कहाँ होगा, ये सब 50 साल पहले एक छोटी लड़की ने लिख कर छोड़ दिया था। जब लांस घर पहुंचा, उसने न्यूज में मौतों की गिनती देखी तो उसके होश उड़ गए। न ज्यादा न कम, ठीक 81। बिल्कुल वही संख्या जो उस लड़की ने अपनी भविष्यवाणी में लिखी थी। उसके हिसाब से कुछ ही दिनों में अगली तबाही आने वाली थी और इस बार मरने वालों की तादाद 100 से ऊपर होने वाली थी। लांस ने उस कागज पर लिखे अक्षांश और देशांतर को मिलाकर हादसे वाली जगह ढूंढ निकाली। उसने पुलिस को कॉल करके उस इलाके को बंद करने को कहा ताकि लोगों की जान बच सके, मगर सबने उसे सीधा पागल समझ लिया। आखिर में लांस के पास अकेले ही मेट्रो स्टेशन जाने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। मेट्रो स्टेशन की भीड़ में उसे एक घबराया हुआ आदमी दिखा। उसे लगा यही तबाही का कारण होगा, लेकिन कुछ देर बाद पता चला कि वो तो बस एक चोर था और फिर अगले ही पल असल हादसा हो गया। इस बार भी लांस किसी तरह जान बचाकर निकल आया, मगर ये बात उसे भीतर से तोड़ रही थी कि वो सब जानते हुए भी कुछ रोक नहीं पाया। सबसे उलझन वाली बात ये थी कि अब आखिरी और सबसे बड़ी आपदा आने वाली थी। लेकिन वह लड़की जिसने ये सब भविष्यवाणी लिखी थी, वो तो सालों पहले मर चुकी थी। फिर अचानक उस लड़की की बेटी एना लांस के पास आई। उसे पता था कि उसकी माँ ने 11 अक्टूबर को उसकी मौत की बात भी लिखी थी। तारीख करीब थी, इसलिए एना ऐसे लोगों को ढूंढ रही थी जो इन निशानों का मतलब समझ सके, शायद बचने का कोई रास्ता मिल जाए। लेकिन जब वे दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां